केंद्र सरकार ने एक बेहद ही अहम फैसला किया है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी, या यूं कह लीजिए कि उन लोगों के लिए एक नया रास्ता खुल गया है जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। लेकिन कई शर्तें रखी गई हैं और वो शर्तें बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता नियमों में बेहद ही अहम बदलाव किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले कुछ खास आवेदकों को अब ये जानकारी देनी होगी कि उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का पासपोर्ट है या फिर नहीं। अगर उनके पास इन तीनों में से किसी भी देश का पासपोर्ट है तो उन्हें इसे सरेंडर करना अनिवार्य होगा। तो क्या नया नियम है और किसे देनी होगी जानकारी, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये जो नया नियम है उसने तमाम तरीके के नए रास्ते भी खोले हैं, लेकिन सख्त यहां पर शर्तें भी लगाई हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 18 के तहत नागरिकता संशोधन नियम 2026 प्रकाशित किया है। इसके जरिए 2009 के नियमों की अनुसूची यानी आईसी में एक नया पैराग्राफ IIIA जोड़ा गया है। नए प्रावधान के मुताबिक आवेदकों को अनिवार्य रूप से ये बताना होगा कि उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का वैध या एक्सपायर हो चुका पासपोर्ट है या नहीं। जिन लोगों के पास ऐसा पासपोर्ट है उन्हें इसकी पूरी डिटेल्स देनी होंगी। इसमें पासपोर्ट नंबर, जारी होने की तारीख, जारी होने की जगह और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारियां शामिल हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 15 दिन के अंदर पासपोर्ट सरेंडर करना होगा अगर आपको भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन में सीधा सीधा ये कहा गया है सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, कि नागरिकता को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर आवेदकों को अपना विदेशी पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। आवेदकों को संबंधित सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को अपना पासपोर्ट सौंपने की लिखित सहमति भी देनी होगी। नया नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने संशोधन के बारे में बात करते हुए इसे एक प्रशासनिक स्पष्टीकरण बताया है। आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है नागरिकता से जुड़े मामलों में वेरिफिकेशन, सत्यापन और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाना है। जिस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब जो है भारत की नागरिकता पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो अगर आपके पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों के पासपोर्ट हैं तो वो पासपोर्ट आपको सरेंडर करने होंगे, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। जो मुख्य उद्देश्य नागरिकता से जुड़े मामलों में बताया जा रहा है वो ये है कि वेरिफिकेशन यानी सत्यापन और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाना है। अब यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इसी महीने की शुरुआत में भी गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को नोटिफाई किया था। इसके तहत कई अन्य अहम बदलाव भी किए गए थे। पहला बदलाव था पेपरलेस पहचान यानी इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी EOCI कार्ड की शुरुआत की गई और आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया। दूसरा था सख्त नियम, नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट के नियमों को ज्यादा सख्त किया गया है। फिजिकल और कागजी प्रक्रियाओं को खत्म करते हुए EOCI कार्ड जारी करने का रास्ता साफ हुआ, जो प्रवासी भारतीयों के लिए पेपरलेस पहचान की दिशा में बड़ा कदम है। अगला था बायोमेट्रिक डेटा। अब आवेदकों को अपना बायोमेट्रिक डेटा शेयर करने के लिए भी सहमति देनी होगी ताकि उन्हें फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सके और भविष्य में ऑटोमेटिक एनरोलमेंट की सुविधा मिल सके। इस तरह से ये जो भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से नए बदलाव किए गए हैं वो अपने आप में बेहद ही खास है।
सीधा सा ये फंडा है कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए, अगर आपको भारत की सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट आपको सरेंडर करेंगे। उसके बाद ही आपको भारत की जो नागरिकता है वो मिलेगी। यानी यहाँ पर सख्त और बिल्कुल साफ नियम बना दिए गए हैं कि अब किसी भी तरीके का जो फर्जीवाड़ा है, यानी दोहरी जो नागरिकता है कह लीजिए, उसका कोई भी चांस नहीं बनता है। अगर दूसरे देश का कोई नागरिक भारत की नागरिकता लेना चाहता है, वो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, तो सरकार ने उसके लिए पासपोर्ट के नियम में, नागरिकता के नियम में तमाम तरीके के जो बदलाव हैं वो किए हैं। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और जिस तरह से ये जो नई गाइडलाइन जारी हुई हैं वो अपने आप में बिल्कुल ख़ास है और उन लोगों के लिए भी अहम है जिन लोगों को भारत की नागरिकता चाहिए। लगातार जिस तरह से ये पूरी अपडेट सामने आ रही हैं, उस पर अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें हो सकती हैं और इससे फर्जीवाड़े को रोकने पर भी एक बड़ा जो कदम है वो लगाया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे सरकार इस पूरे मामले में किस तरह से एक्शन लेती है अगर दोहरी नागरिकता का कोई मामला सामने आता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम आप खबरों के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।